बजाज सिलोग्राफी की आपकी 5वीं क्लास है, 4 क्लास आपकी हो गई थी, ठीक है। जिस बच्चे ने चारों क्लासें लगा रखी है वही इस क्लास को देखे, ठीक है। अदरवाइज आप समझ में कुछ नहीं आना आपको, ठीक है बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और आइदर केस, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या चीज होती है और आइदर और क्या चीज होती है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, होता क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन मिलते हैं आपको, स्टेटमेंट लिखे होते हैं और नीचे क्या दिए जाते हैं आपको, कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या आइदर और केस, आइदर और ये बनते कहाँ पे हैं, ये बेटा बनते हैं आपके कंक्लूजन में, ठीक है। ये आपके कंक्लूजन के अंदर बनते हैं। सबसे पहली बात है कहाँ पे बनते हैं, कंक्लूजन में। आपको स्टेटमेंट से कुछ नहीं पता चलेगा, ऐसा कंक्लूजनों को देख के पता चलेगा कि आइदर और केस बन रहा है नहीं बन रहा है। कैसे भाई, लिखो बेटा, कुछ बातें लिखो पहले तो। देखो, इट इज फॉर्म्ड इन कंक्लूजन, इट इज फॉर्म्ड इन कंक्लूजन, ठीक है। मतलब कि ये कंक्लूजन में बनते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखो, ये कंक्लूजन में बनते हैं। नंबर 2 देखो, व्हेन टू और मोर देन टू स्टेटमेंट टू कंक्लूजन आर रॉन्ग, ठीक है बेटा। जब दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, ठीक है। किसी भी रूल से, जो भी आपने अब तक जो आपने पढ़ा है उस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी भी तरीके से दोनों गलत हो जाएं, ठीक है भाई। फिर नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड में क्या है, लिखोगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। उनके क्या हो बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे हो, सेम होने चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा। नंबर 4 देखो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आर complementary pairs are only 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बेटा 3 प्रकार के होते हैं, बस 3 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, ठीक है। वो कौन से 3 होते हैं, लिखो बेटा। पहला, बिटवीन ए एंड ओ। दूसरा लिखो, बिटवीन आई एंड ओ। और तीसरा लिखो, बिटवीन आई एंड ई, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको याद रखना है। आपको मैं पढ़ाया अभी था मैंने अभी, ए का मतलब क्या होता है बेटा, ऑल, और ओ का मतलब क्या था, पढ़ाया था ना, ए ई आई ओ, ऑल, नो, सम, नोट, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये ऑल हो गया, आप ये भी लिख सकते हो भाई, ऑल और सम नोट, और ये वाला सम और सम नोट, और ये
सम एंड नो। ठीक है बेटा, आप ये बात भी बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो उसमें कि बेटा एक कंक्लूजन क्या हो, पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। आप बड़े ध्यान से देखो, यहां पे हुआ क्या है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है। आपके कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है बेटा, बात आपको समझ में आ गई, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। अदरवाइज ये याद रखना बस आपको AO IO एंड IE। ठीक है, इतनी बातें आपने लिख ली होगी। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है चौथी, क्या, शायद यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पे लिख देता हूं, ऑल और नो, ऑल एंड नो। ऑल का बेटा कोड क्या था, ए, नो का कोड क्या है, ई। बेटा ए और ई में आइदर और का पेयर नहीं बनेगा, मतलब ए, ठीक है, ए और ई, सॉरी ए और ई का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा। मतलब कि ऑल और नो, जैसे मैं आपको बताया मैंने, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, अगर कभी ऑल और नो आ जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेगा। अब किसी भी तरीके से याद कर लो, चाहे अब ये ऐसे याद कर लो कि पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, बस ऑल और नो को छोड़ दो। अदरवाइज आप छोटी सी बात याद कर रख सकते हो, ये डायलॉग है बेटा, आपने गोलमाल मूवी देखी होगी, देखिए तुषार कपूर का डायलॉग है, AOIOIE, याद आ गया होगा थोड़ा सा, AOIOIE 2-4 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा ये। ठीक है, 2-4 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको ज्यादा समझ आएगा इससे। ठीक है, पांचवी बात, अगर ये सारी की सारी बातें, अगर ये सारी की सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आप अपना आंसर कैसे दोगे, अपने आंसर में लिख दोगे आइदर और। ठीक है, आइदर और कंक्लूजन फॉलो, ये अपनी बातें लिख देनी है। समझा देता हूं मैं आपको, अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा मैंने क्या कह दिया। नोट कर लिया ये, नोट करो। बेटा अब ये है क्या कहानी एक्चुअल में, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, वैसे थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। क्वेश्चन लिखो उसका, चलो पहले आप ऐसे समझो एक चीज। देखो अगर आपको कोई बोला जाए सम ARB बोल दिया आपको किसी ने, ठीक है, क्वेश्चन ही करते हैं, चलो छोड़ो बेटा। पहला क्वेश्चन लिखिए, स्टेटमेंट ऑल ARB, दूसरा ऑल CRB, कंक्लूजन सम ARC नो ARC। देखो बेटा अभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, करना आपने वैसे ही है, देखो जो आपने सीखा है अब तक वही आपने करना है, बस जो भी अभी तक आपने सीखा है वही चीज आपने, वो तो उतना तो करना ही करना है आपने। तो नॉर्मल तरीके से सोल्व करो आप जैसे करते थे। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा है, पॉजिटिव। अब ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, नेगेटिव। ये तो गलत ही हो जाना है। नॉर्मल तरीका रखो जैसे अब तक कर रहे थे, तो नेगेटिव या गलती हो जाना, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको और चेक कर लो सम ARC वाले को, तो सम ARC सही होगा गलत होगा, तो चेक करो बेटा।
ये वैल्यू क्या है 100, ये वैल्यू क्या है 50, ये वैल्यू क्या है 100, ये वैल्यू क्या है 50। दोनों में कॉमन क्या है b, तो दोनों में कॉमन जब b है तो AC में कोई रिलेशन नहीं बना, है ना। तो A और C का क्या हो गया नो रिलेशन। अगर इनके बीच में नो रिलेशन है तो अब क्या होगा, गलत हो जाएगा भी। ठीक है, तो अब तक तो हमने सोल्व किए थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब एक बात का ध्यान रखना है क्या, कि जब आपके देखो ये दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो नजर आ रहे होंगे ये स्टेटमेंट सेम ही है, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इनका देखो सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ये रहा इसका सब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी, कि जब दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन क्या हो जाए गलत हो जाए, ठीक है। उसके बाद उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो सेम हो। उसके बाद मैंने क्या कहा था, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, बस ऑल और नो को छोड़कर, ये पढ़ाया था। अदरवाइज मैंने एक छोटा सा डायलॉग भी बताया था आपको, क्या था वो, AO IO, यही है ना, AO IO IE। इसका नाम बताओ बेटा, सम वाले का क्या है I, और नो वाले का नाम क्या है, नो वाले का नाम क्या है E है ना। तो IE बन गया, ठीक है। वैसे तो आप याद रख सकते हो बेटा, ऑल और नो को छोड़ देना, बाकी एक पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा बन के आएगा। तो अब क्या बोलोगे, इसका आंसर कैसे दोगे आप, अब इसका आंसर बोलोगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब आपने ऐसे लिख देना है, बात आपको समझ में आ गई। ऐसा कब करना है, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नजर आ रहे हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऑल और नो को छोड़कर, तो आपने बस ऐसे लिख देना आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। लिखो दूसरा क्वेश्चन, सम AR B सम BR C, कंक्लूजन सम ARC नो ARC। दूसरा कंक्लूजन इसी में से बताना आपने, कॉपी करते रहो साथ साथ। सम ARC नो CRA, सम ARC सम AR नोट C।
सम ए आर सी सम सी आर नॉट ए। सम सी आर नॉट ए। नेक्स्ट, ऑल ए आर सी नो ए आर सी। सम ए आर सी चेक करो बेटा, चेक क्या सोल्व करो, इनको कॉपी कर लो पहले इनको। नॉर्मल तरीके से सोल्व करने हैं जैसे अब तक तुमने सोल्व किए हैं क्वेश्चन। सोल्व हो जाने के बाद में आपको चेक करना है बस बाद में कि दोनों अगर गलत हैं, उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और वो ओ आई में से कुछ भी है तो आपको आइदर ओ लगाना है, अदरवाइज तो नॉर्मल तरीके से सोल्व कर ही रहे थे आप। चेक करके बेटा ईमानदारी से बताना कितने सही है कितने गलत हैं आप लोगों के। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट 50 50 50 50, कॉमन क्या है बी, कॉमन क्या है इसमें बी है, तो रिलेशन नहीं बनेगा किसमें ए और सी में, तो आप बोलोगे नो रिलेशन बिटवीन। ठीक है बेटा। अब इसने पूछा सम ए आर सी, गलत हो जाएगा क्योंकि जब रिलेशन नहीं बना। नो ए आर सी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो बात ये है एक्चुअल में, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक इंसान खड़ा है रोड पे, अब आपसे कह रहे हैं कि भाई इसका नाम संदीप है, एक बार बोल रहे हैं इसका नाम संदीप नहीं है और आप इसको जानते भी नहीं, जब ये अनजान है आपसे, तो भाई इनमें से एक ही तो बात सही होगी या दोनों बात सही हो सकती है? भाई एक ही तो, या तो ये है या नहीं है। भाई हमें नहीं पता है वही चीज कि भाई आपको एसी के बीच में नो रिलेशन है, आपको कुछ नहीं पता इसकी जानकारी। अब एसी के लिए एक बार वो हाँ बोल रहा है एक बार ना बोल रहा है, ठीक है समझ रहे हो, एसी के लिए ही वो एक बार हाँ बोला एक बार ना बोला, आप नहीं जानते इस इंसान को कौन है ये। आपको कोई कह रहा है कि भाई ये संदीप है क्या, आप बोलोगे पता नहीं। संदीप नहीं है कि बोलोगे ये भी नहीं पता है। अब बोलोगे भाई हो सकता है, हो भी सकता है ना भी हो, तो इनमें से कोई एक बात तो सच होगी, इसी वजह से हम आइदर और लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या लगा दोगे आइदर और। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आइदर और, आइदर बोलोगे फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इस तरीके से आपने अपना आंसर लिखना है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ऑल और नो को छोड़कर। उसके बाद देखो बेटा सम ए आर सी,
चलो इसको हटा देते हैं, इसको सोल्व कर लिया। सब बच्चों का सही था ये। अब आपने एक बात और समझनी है बेटा, देखो हमने केस पढ़ा था ए वाला, इसमें वैल्यू क्या थी 100 और 50। फिर हमने पढ़ा था ई वाला केस, है ना, इसमें क्या वैल्यू थी 100। फिर पढ़ी थी हमने 50-50। फिर पढ़ा था हमने 50 और 100। ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू होती सब्जेक्ट की, ये वैल्यू होती थी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब भाई मेरे पास को सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ उसका सब्जेक्ट है, यहाँ उसका ऑब्जेक्ट है। देखो क्या मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, इन दोनों को? देखो अगर आपको एक सेंटेंस लिख कर दिया जाए कि ऑल ए आर बी, क्या मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ ऑल बी आर ए? नहीं लिख सकता। क्या मैं इन दोनों की दोनों वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। देखो अगर मैंने चेंज कर दी, क्योंकि ये यहाँ 100 है, ये 50 है, जैसे मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, इसको यहाँ लिख दूंगा, ये वैल्यू बदल जाएगी, है ना, क्योंकि जितनी जो वैल्यू है उतनी वैल्यू पे होना चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इसको इधर नहीं लिख सकते, इसको इधर नहीं लिख सकते। कौन से केस में? ए वाले केस में, ऑल वाले केस में। उसके बाद देखो ये अगर आपको लिखा जाए 9, आपको बोला जाए 9 ए आर बी, ये वैल्यू 100 और 100 है। अगर मैंने इसको लिख दिया 9 बी आर है, कोई दिक्कत है? वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं ई वाले केस को। मतलब जिसकी वैल्यू सेम है ना उसको कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू सेम नहीं इसको नहीं कर सकते। बस सिंपल सी बात है। इसको बदलोगे तो बेटा उतनी वैल्यू है, इसको बदलोगे तो उतनी वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ पे देखो बेटा एक्चुअल में हुआ क्या है, ये दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, लेकिन इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो क्या सेम बना सकते हैं? हम बना सकते हैं बेटा। ये 50 है, ये 50 है। अगर मैं यहाँ पे सी और ए इधर लिख दूं तो कोई समस्या थोड़ी ना है। सम सी आर ए, मैं इस स्टेटमेंट को अगर ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, लिख सकते हैं। तो अब उस रूल को फॉलो करिए, ये क्या कि दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसका भी आंसर क्या दोगे आप? आइदर और। इसमें भी आप लिख दोगे कि आइदर और। बात आपको समझ में आई होगी? ठीक है, आपने देखना है बेटा, पहले तो दोनों गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। नहीं है तो क्या हम बना सकते हैं? क्या हम उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं बराबर? अगर कर सकते हैं उसके बाद में फिर वो देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस। थर्ड, तो बेटा ए और सी में रिलेशन तो बना ही नहीं है, गलत तो ये दोनों ही है, गलत है ना। उसके बाद में क्या, ये तो पहले से सेम है ना। नाम बताओगे इसका सम वाले का क्या होता है? आई। और ये वाले का कोड में था आई ओ था। और वैसे भी छोटी सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। अब क्या लगाओगे इसमें भी? आइदर और। इसका भी आंसर आ जाएगा आइदर और, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड फॉलो। हाँ भैया, इसमें चेक करो बेटा, दोनों गलत होंगे। क्या मैं इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेम बना सकता हूं? क्या मैं इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेम बना सकता हूं? बेटा निचले वाले का नहीं बना सकता मैं इसको ए को इधर, सी को इधर, नीचे वाले में नहीं लिख सकता, लेकिन इस वाले में जरूर लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ दोनों पे 50-50 है। यहाँ पे वैल्यू 50 और 100 है, इसको नहीं बदल सकता, इसको जरूर बदल सकता हूं मैं। इसको सी और ए कर सकता हूं। अगर मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम कर दिए तो एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आप बोलोगे आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड फॉलो। बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, हम तो यही बता सकते हैं आपको, लानी तो पड़ेगी आपको दिमाग में बातें। देखो बेटा ऑल ए आर सी गलत, ये भी गलत। चेक करो बेटा, सेम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम है।
क्या आइदर और बनेगा? एक पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है। ठीक है, केस बन रहा है क्या? ये क्या है? ए। और ये क्या है बताओ? ओ। क्या क्या बताया था मैंने आपको, याद भूल गए? ए ओ आई ई और आई ओ। मैंने ये तीन पेड़ तो पढ़ाए थे आपको, ए ओ आई ई आई ओ। वैसे भी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बस क्या छोड़ देना है? ऑल और नो वाले को छोड़ देना बस। आप क्यों छोड़ देना है, क्यों हमने छोड़ा इसको, बस इतनी जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? आइदर और, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड इज फॉलो। इसमें देखो बेटा दोनों गलत हैं। क्या इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम किए जा सकते हैं? बेटा छठे क्वेश्चन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम किए जा सकते हैं क्या? क्या इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम किए जा सकते हैं? देखो बेटा ये क्या है 100, ये क्या है 50, तो मैं इसको बदल नहीं सकता। ये क्या है 50, ये क्या है 100, मैं इसको बदल नहीं सकता। ठीक है, अब बदल नहीं सकते तो बेटा ये आइदर और नहीं बनेंगे। आप बोलोगे नन फॉलो, कोई फॉलो नहीं है, दोनों गलत। इसका आंसर आएगा दोनों फॉलो हैं, दोनों सॉरी दोनों नन फॉलो हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि दो भाई स्टेटमेंट गलत हो गए तो बस आइदर ही बनेगा ही बनेगा, उनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना जरूरी था। ये वाला भाई गलत है, ये भी क्या है गलत है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन ये केस है ऑल और नो का, ये केस है ऑल और नो का, तो इसमें अपने लिखना है नन फॉलो। नेक्स्ट सम ए आर सी गलत है, ये भी गलत है। क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूं? चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, आइदर और बना क्या? आइदर और बन रहा क्या बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना है ये तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है आपके, तो इसको भी क्या बोलोगे? नन फॉलो। बेटा फिर से सुन लो, इतने सारे मैंने क्वेश्चन करा भी दिए। सबसे पहले तो दोनों स्टेटमेंट गलत हों, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, उसके बाद एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो, बस ऑल और नो को छोड़कर। ठीक है, इतनी सी बात है जो आपने समझनी है। चलो और क्वेश्चन देखें। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बेटा मिक्स। ठीक है, अब आपने देखना है भाई, आइदर और बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लिखो बेटा ऑल ए आर बी दूसरा है ऑल बी आर सी ऑल सी आर डी ऑल डी आर ई कंक्लूजन ऑल ए आर सी सम ए आर सी
सम CRA all BRD all DRB some BRD some DRB all CRE some CRE some ERC all ARD some DR not A some DR not A 12 हो गया all DRA some DRA some ARD all BRE some BRE some ERB all ARE some ARE some ERA करो बेटा ये प्रैक्टिस के लिए है बस इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में कभी सोचे हो प्रैक्टिस के लिए है बस ये एग्जाम में से 3-4 आते हैं कंक्लूजन पर
देखो बेटा, स्टेटमेंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, वैल्यू 100 50 100 50 100 और 50 100 और 50। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ए और सी में क्या रिलेशन बनेगा? दोनों में बी कॉमन है, बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑल ए आर सी का रिलेशन बन जाएगा। इसमें 100 है ना 50 के साथ, प्रैक्टिस होगी अब तो ये नहीं थी। तो बेटा ये सही है। अब इसमें सम ए आर से पूछ लेगा तो वो भी सही है, इसी में सम सी आर पूछ लेगा तो वो भी सही है, क्योंकि ये तो 50-50 है। फिर बी और डी पे आ जाओ, तो ये कौन से आए बोलोगे? दोनों जो सही हुए ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हुए। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। बी और डी देखो ये यहाँ है, दोनों में कॉमन क्या है? सी। तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा ऑल बी आर डी, है ना? तो ये तो सही है। फिर ऑल डी आर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 100 है इस स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ वाले डी मत को देखना। फिर सम बी आर डी सही है, सम डी आर बी सही है। ठीक है बेटा। 8वां सी और ई, देखो बेटा इनमें रिलेशन बन जाएगा ऑल सी आर ई का रिलेशन बन गया। ठीक है, ये सही, ये भी सही और ये भी सही। अब आ जाओ बेटा ए और डी पर। ठीक है, देखो 1 2 3 4, अगर इनका रिलेशन बन गया, इनका रिलेशन बन गया, इनका रिलेशन बन गया, तो बेटा 1 और 3 का भी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, और 1 और 4 का भी बन जाएगा अगर रिलेशन बन रहे हैं तो। अब हमने चेक करना है ए और डी। ए और डी कहाँ पे है? ए और डी कहाँ पे? ए है फर्स्ट में और डी है फोर्थ में। तो पहले दो, इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, तो बेटा इन दोनों का भी रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? वही ऑल ए आर डी लिखोगे आप। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देनी वैल्यू। तो इसके रिगार्डिंग ये सही, ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव है ना? और ये वाला ऑल डी आर ए ये भी गलत हो जाएगा। अब जरा रुक जाओ, दो स्टेटमेंट अगर गलत हो गए हैं और उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और वो पॉजिटिव नेगेटिव है ऑल और सम नोट के साथ, तो यहां पे लगा दोगे आप आइदर 12 और 13 फॉलो। ठीक है बेटा। सम डी आर ए सही हो जाएगा, सम ए आर डी सही हो जाएगा। बी और ई देखो बेटा, बी और ई कहाँ है? बी ये रहा, ई ये रहा। जब इन दोनों का रिलेशन बन गया तो 2 और 4 का रिलेशन भी बनेगा। ठीक है, तो रिलेशन बनेगा क्या? ऑल बी आर ई बन जाएगा। तो भैया ऑल बी आर ई सही है, सम बी आर ई ये भी सही हो जाएगा ना, 50-50 है, और सम ई आर भी। चलो ठीक है, ए बनाना है ए और ई में। ए और ई कहाँ है? ये रहा। जब इन दोनों का बन गया, इन दोनों का रिलेशन बन गया, इन दोनों का बन गया, तो इन दोनों का भी बनेगा रिलेशन। ऑल ए आर ई, तो ये सही है और ये वाली चीज सही है और ये सही है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? घबराना नहीं है बस।
क्वेश्चन लिखो। ऑल एप्पल आर ऑरेंज। ऑल एप्पल आर ऑरेंज। ऑल एप्पल आर मैंगो। नन मैंगो आर फ्रूट्स। ऑल फ्रूट्स आर क्लोथ्स। कंक्लूजन। सम ऑरेंज आर मैंगो। अब ऑरेंज का ओ लिखूंगा मैं, एम मैंगो का एम। सम ऑरेंज आर नॉट फ्रूट। सम मैंगो आर नॉट सम मैंगो आर नॉट क्लॉथ। सम क्लॉथ आर मैंगो। सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज। करो भाई, इनको सॉल्व करके दिखाओ। All A or B. No B or C. All C or D. No D or E. Conclusion. All A or D. Some D are not A. Some A are E. Some A are not E. करो बच्चों ट्राई इन दोनों क्वेश्चनों को। देखो बेटा, इसने बोला सम ऑरेंज और मैंगो। ऑरेंज और मैंगो कहाँ है? ऑरेंज ये रहा, मैंगो ये रहा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव ही बनेगा। 100, 50, 100, 50 दोनों में कॉमन क्या है? एप्पल है। तो रिलेशन क्या बनेगा? सम ऑरेंज आर
मैंगो का रिलेशन बन जाएगा। सम ऑरेंज और मैंगो का रिलेशन बन गया, तो ये सही हो गया। सम ऑरेंज आर नॉट फ्रूट। अब देखो फ्रूट कहाँ है, ऑरेंज कहाँ है, ऑरेंज ये रहा, फ्रूट ये रहा। पहले इन दोनों को चेक करो, ये कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, चलो भाई बनाओ जरा। पहले इन दोनों का रिलेशन क्या बन रहा है, बन रहा है मैंगो 50 है, यहाँ पे मैंगो 100 है, फ्रूट्स कितना है 100 है, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। तो बेटा रिलेशन बन जाएगा पहले और तीसरे का भी। पहले तीसरे का रिलेशन कैसा बनेगा, क्योंकि इनका पॉजिटिव बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो फ्रूट 100 है, ऑरेंज 50 है, रिलेशन क्या बनेगा, सम ऑरेंज आर नॉट फ्रूट, ये रिलेशन बन जाएगा। जो रिलेशन बन जाएगा यही है हमारे पास में। ठीक है, बड़े ध्यान से करो। सम मैंगो आर नॉट क्लॉथ। देखो बेटा मैंगो और क्लॉथ कहाँ है, मैंगो और क्लॉथ ये रहा। यहाँ पे फ्रूट्स कितने हैं 100, क्लॉथ कितने हैं यहाँ पे 50, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा क्या, ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। इन दोनों से क्या बनाना है, नेगेटिव। नेगेटिव में कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिसमें मैंगो रहे 100 और क्लॉथ रहे। ठीक है, तो क्या बनेगा, सम क्लॉथ आर नॉट मैंगो का रिलेशन बन गया। लेकिन यहाँ पे मांग क्या रहा है, ये गलत हो गया। तो क्योंकि मैंगो क्लॉथ हमारे पास कितने हैं बेटा 50 है ना, और ये 100 है, ये वैल्यू इतनी नहीं है हमारे पास में, तो ये गलत हो गया। ये वैल्यू चेक करके हो सकता था सोल्व, क्योंकि आपके पास में क्लॉथ 50 है, या वैल्यू में क्लॉथ 100 मांग रहा था। फिर सम क्लॉथ आर, हाँ भाई सम क्लॉथ आर मैंगो, क्या है सही होगा, गलत हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब हमने दो गलत मिल गया हमें, तो एक बार चेक कर लो क्या इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, नहीं सेम है। जब सेम नहीं है तो सेम क्या बना सकते हैं, हाँ जी इसको मैंगो और इसको मैं क्लॉथ यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि सम का केस था। तो ये मैंगो क्लॉथ और ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। नेक्स्ट है सम फ्रूट्स आर नॉट ऑरेंज। तो फ्रूट्स और ऑरेंज कहाँ है, बताओ बेटा, फ्रूट्स और ऑरेंज, फ्रूट्स और ऑरेंज ये रहा, है ना, यहाँ भी है ना फ्रूट्स। तो इन दोनों को बनाया था हमने इसका, ये रहा सम फ्रूट्स और ऑरेंज। कैसे बना था, नेगेटिव बना था। ये कैसा है, नेगेटिव ही है, लेकिन ऑरेंज तुम्हारे पास में गलत हो जाएगा, पांचवा गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो तो आ जाएंगे, इतने हार्ड नहीं। हाँ भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी सही होगा गलत होगा। देखो बेटा पहले ही बता दूं आपको, ये पॉजिटिव है ना, अब ए डी का जो रिलेशन बनेगा नेगेटिव बनेगा। भाई इनमें बीच में एक नेगेटिव आ गया, तो ऐसे भी चेक कर सकते थे। देखो वैसे कर लो, चलो बेटा 100 50 100 और 100, इन दोनों में रिलेशन बन जाएगा, बन जाएगा। क्या बनेगा, 9 ए आर सी का बन जाएगा। फिर इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा, सम डी आर नॉट बी का रिलेशन बन जाएगा। फिर जब इन दोनों से कैसा रिलेशन बना, नेगेटिव,
तो इन दोनों से कैसा बनेगा, नेगेटिव। चेक करो, ये 100 है और ये है 50। सम डी आर नॉट ए बन जाएगा। तो ये गलत हो गया बेटा, ये वैसे ही पॉजिटिव था, तो ये वाला सही हो गया। सम ए आर ई, सम ए आर ई। तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, चलो हमारा रिलेशन बन गया, पहला से ये बन गया, ठीक है। फिर हमने ये भी बना लिया, इन दोनों का रिलेशन बना लिया। देखो अगर आप यहां से यहां आ रहे हो ना, और बीच में बेटा देखो यहां से अगर 2 नेगेटिव आ गए ना आपके पास में, अगर 2 नेगेटिव आ रहे हैं, मान लो जैसे ये लिखा है ये इस तरीके से, तो इनका रिलेशन नेगेटिव बना, इन दोनों का रिलेशन नेगेटिव बना, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, नो रिलेशन। जब नो रिलेशन हो जाएंगे तो ए और ई क्या होगी, गलत होगी। उसके बाद में जब 2 गलत हो जाती हैं, चेक करो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आप लगा दोगे आइदर, आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, घर से करके लाना। नोट कर लो, ऑल कैट्स आर डॉग्स, all dogs are rats, no rats are lion, no lion are bats, no lions are bats। चमगादड़। हिंदी में क्या हो गया बेटा, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं, कोई भी चूहा शेर नहीं है, और कोई भी शेर चमगादड़ नहीं है। कंक्लूजन, ऑल कैट्स आर रैट्स, all cats are rats, some cats are dog, some cats are dogs, no dogs are lion, no dogs are lion, no lion are dogs, बेटा कंसेप्ट तो थोड़ी देर का ही था, मेन है क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे। नो रेट्स आर बैट्स, ऑल कैट्स आर बैट्स, ऑल कैट्स आर बैट्स, some cats are not bats, some cats are not bats। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हम आपने घर से करके लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस क्वेश्चन को, नोट कर लो उसको अच्छे से। और पढ़ लिया करो बेटा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है।